औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। हमारा आज का जो नुस्खा है ये बड़ा ही मज़ेदार नुस्खा है। मौसम सरमा जो है अपनी पूरी शिद्दत के साथ है। दिसंबर जा रहा है और शदीद धुंधों का राज है इस वक्त हमारे एरिया बुलवाल सरगोदा की तरफ। तो आज का जो नुस्खा है ये मौसम की मुनासबत से आपको दिया जा रहा है। इस नुस्खे का नाम है कोकोनट बर्फी। जी हाँ, इंतहाई मज़ेदार बर्फी जो ना सिर्फ खाने में बेहतरीन खुश जायका लज़्ज़त वाली, बल्कि इसके तिब्बी जो फ़ायदे हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को अद्वियात से मुतारफ़ करवाएं और उसके बाद इसके बनाने का तरीका भी आपको बताते हैं और साथ ही इसके फ़ायदे भी बताते हैं। इसके अंदर जो अज़ा शामिल हैं वो आपने सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल फ्रेश लेने हैं, बोसीदा ना हो, बासी ना हो, पुराने ना हो। ये देख लें हमारे पास जो है बिल्कुल फ्रेश आइटम है। इसी तरह आपने भी कोशिश करनी है कि फ्रेश लें। जितने आपके आइटम फ्रेश होंगे इतनी आपकी चीज़ भी ज़बरदस्त बनेगी और उसका फ़ायदा भी आपको हासिल होगा इंशाल्लाह ताला। इसके अंदर जी कोकोनट, नारियल गिरी, नारियल है इसमें, ये 1 पाव है। उसके बाद इसमें पिस्ता लेना है आपने, मगज़े पिस्ता देख लें बिल्कुल फ्रेश ताज़ा, ये भी 1 पाव है। उसके बाद इसमें आपने लेनी है चीनी। चीनी का जो वज़न है ये भी आधा किलो होना चाहिए आपका। उसके बाद इसमें आपने वर्के चांदी लेना है। ये आप हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं। ये हमने ऊपर लगाने हैं जब हमारी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी, सिर्फ नफासत के लिए। और उसके अलावा इसका मिजाज भी मोतदिल है, ठंडा है और खूबसूरती इससे बहुत ज़्यादा आती है चीज़ की। बनाने का तरीका यह है कि आप नारियल को बारीक कद्दूकश करेंगे। उसके बाद पिस्ता को कूट लेंगे, अलग कूटना है आपने। ये याद रखिएगा ग्राइंडर में आपने इसको ग्राइंड नहीं करना, वरना इसका जो मुफीद तरीन ऑयल होता है इसके अंदर वो ज़ाया हो जाता है। आपने करना क्या है जी कि चीनी का कवाम करना है। चीनी का कवाम करके आपने दोनों अज़ा इसमें शामिल करने हैं। शामिल करने के बाद आपने इसको बर्फ़ी की शक्ल में बनाना है और उसके बाद आपने किसी थाल में निकाल लेना है। निकालने के बाद ऊपर आपने खूबसूरती के लिए वर्के चांदी लगाने हैं। मिकदार खुराक जो इसकी है वो 1 से 5 तोला तक है, यानी कि 50 से 60 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ़ायदे के ऊपर नज़र डालें तो ये मर्दों में जरियान के लिए इंतहाई मुफीद तरीन है, औरतों में लिकोरिया के लिए बेहतरीन और मुजरब है। ये ना सिर्फ मुकव्वी दिमाग है बल्कि मुकव्वी बा भी है। दिमागी काम करने वालों के लिए बतौर ग़िज़ाई टॉनिक भी बेहतरीन और मुजरब तरीन है। इंतहाई आसान तरीका है इसको बनाने का। दिमागी थकावट महसूस करने वाले नौजवानों के लिए ये बेहतरीन फार्मूला है। घर में आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। बनाएं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। जी, ये हमारा जो है नारियल कद्दूकश हो गया है। पिस्तों को हमने अच्छी तरह कूट लिया है। इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है ताकि मुंह में आए ना तो जायका महसूस हो मगज़ियात का। तो नारियल जो है वो बिल्कुल आपने बारीक कोशिश करनी है कद्दूकश करने की। इसके बाद हमारा जो है कवाम ये तैयार हो रहा है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम है। तो जब ये कवाम हमारा तैयार हो जाएगा, जिस तरह हम शरबत का कवाम बनाते हैं इसी तरीके से इसका भी हमने कवाम बनाना है, लेकिन इसको थोड़ा सा ना पतला रखना है, ज़्यादा गहरा नहीं करना। तो उसके बाद जो है ना ये मगज़ियात हमने इसमें शामिल करने हैं। मगज़ियात शामिल करेंगे
तो ये हमारा जो है जो बर्फी हमारी वो तैयार होना शुरू हो जाएगी। जी ये देखें जनाब, हमारा जो था जी नुस्खा आज का कोकोनट बर्फी वाला, वो जनाब अब बिल्कुल तैयारी के करीब, तैयार होने के करीब है। इसको जनाब तैयार होने के करीब जब हो तो इसको आपने बिल्कुल हिलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं, नीचे से लग गया तो फिर वो जल जाएगा सारा आपका। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू, बेहतरीन मुरक्कब, बड़ा सादा सा नुस्खा, लंबे चौड़े रद्दत वाला नहीं है, इंतहाई आसान है। सुबह का टाइम है, सर्दी भी काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। इसने अपना जो ऑयल होता है उसके अंदर ये तैयार हो जाता है। इसमें मजीद आप देसी घी या इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलाएंगे। सिर्फ जो कमाम करना है आपने चीनी का, वो जो पीछे आपको दिखाया गया उस तरीके से आपने कमाम करना है। जब कमाम पक जाए तो आपने ये चीज़ें मिक्स करनी है और मिक्स करके इसको थोड़ी देर ना आपने भून लेना है ताकि जो कच्चापन है ना वो ठीक हो जाए और ये अपनी जो है लताफत में आ जाए। इंतहाई लजीज है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों का बेहतरीन आइटम, इंतहाई खुश जायका, आपकी ग़िज़ा की ग़िज़ा, तवानाई की तवानाई, आपकी खाने में भी लजीज। चाहे खुद खाएं या अपने मेहमानों की तवाज़ो करें। एक बेहतरीन मुरक्कब अब तमाम दोस्तों की नज़र कर दिया है। तो कोशिश किया करें कि जो वीडियो आपको पसंद आए उसको शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी और जो दोस्त वगैरह हैं वो भी इसको देख के बना सके और फ़ायदा हासिल कर सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, हमारी जो बर्फ़ी है वो तैयार हो चुकी है। ऊपर हमने लगा दिए हैं जी वर्के नकरा खूबसूरती के लिए। बेहतरीन खुश ज़ायका लजीज तरीन अल्हम्दुलिल्लाह कोकोनट बर्फ़ी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके फ़ायदे के ऊपर बात करें तो इसके जो फ़ायदे आपको बताए गए थे उसमें सबसे पहले तो ये दिमागी टॉनिक है। दिमागी काम करने वालों के लिए बेहतरीन और मुजर्रब। इसके अलावा ये मर्दों में जरियान के लिए मुफीद हैं। जिन लोगों को जरियान की शिकायत है उनके लिए मुफीद हैं और औरतों में लिकोरिया के लिए मुफीद हैं। जो नौजवान हमारा तबका तालीम हासिल कर रहा है और दिमागी थकावट महसूस करता है उनके लिए ये बेहतरीन मुरक्कब है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। अब मौसम भी है इसका तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। खाने में भी लजीज हैं, खुश जायका हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब बड़ी खुशी के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। खुश जायका हैं, खाने में भी लजीज हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए नई से नई वीडियो मुजर्रब तरीन नुस्खे वाली अद्वियात आपके साथ शेयर की जाएं। तो आप दोस्तों का भी हमें तावन दरकार है। जितने ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि हमारा जो मोहब्बतों का सिलसिला है ये चलता रहे, ये कारवां बढ़ता रहे। ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त आमन कर फरमाएंगे। तो हाज़िर होंगे इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।